नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं वो भारत में प्रचलित धर्म, और उसमें हम लोग यह हिंदू धर्म के बारे में पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यानी हिंदू धर्म की जो व्याख्या है उसको दूसरे खंड में हम लोग उसको चर्चा कर रहे हैं। प्रथम खंड में हम लोगों ने यह देखा था कि हिंदू धर्म का विकास जो है वह कैसे हुआ, हिंदू धर्म जो है वह के अंदर जो मान्यताएं हैं जैसे कर्मकांड हैं, उन कर्मकांडों की जो है वह क्या जो है वह अपनी व्याख्या है। हिंदू धर्म के अंदर जो है बहुदेववाद है, बहुदेववाद की क्या व्याख्या है। हिंदू धर्म एक परिवर्तनशील धर्म है, उसकी क्या व्याख्या है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है वह पढ़ा था या समझा था। अब पार्ट 2 में हम लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर दरअसल जीवन के जो है वह 4 लक्ष्य जो है वह हैं, जीवन के 4 लक्ष्य हैं। और हिंदू धर्म के अंदर 4 लक्ष्य हैं तो उन 4 लक्ष्यों को हम लोग समझने का प्रयास करें। ए जो है वह धर्म है, बी जो है वह अर्थ है, सी जो है वह काम है, और डी जो है उसे हम लोग मोक्ष का नाम देते हैं। डी हम लोग उसको मोक्ष का नाम देते हैं। आइए पहले हम लोग समझने का प्रयास करें धर्म। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्यों के पालन से। यहाँ पर फिर से धर्म के बारे में बता दूं कि धर्म जो है वह संस्कृत के ध्री धातु से जन्म ले रहा है, और संस्कृत का ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? कर्तव्यों को धारण करना। जैसे जो है वह हम लोग बात करते हैं मानव धर्म। मानव धर्म है तो हम सारे पशुओं की रक्षा करें, प्रकृति के तत्वों की रक्षा करें। पुत्र धर्म तो पुत्र है तो अपने माता पिता की सेवा करें। पितृधर्म तो पितृधर्म के अंदर जो है वह जो हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनकी जो है वह रक्षा करें। तो ये सब धर्म हैं। तो इन धर्मों को पालन करना ही जीवन का जो है वह एक लक्ष्य जो है वह माना जाता है कि यह जीवन का एक लक्ष्य है कि इन तत्वों को आप जो है वह स्वीकार कीजिए। इसके अलावा जो है वह कहा गया अगला अर्थ। अर्थ का तात्पर्य क्या है? आर्थिक गतिविधियों यानी इकोनॉमी से। यानी ध्यान से देखिए, आपको आइडल नहीं बैठना है, यानी वह बैठना नहीं है, बल्कि आपको आर्थिक गतिविधियों में जो है वह पार्टिसिपेट करना है। और ये पार्टिसिपेशन ही दरअसल हिंदू धर्म का लक्ष्य है। ये अर्थ जो है का मतलब है कि आप जो है वह यूं ही बैठे नहीं रहिए, बल्कि किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में जो है वह आप लिप्त रहिए। और आर्थिक गतिविधियों में लिप्तता आपके जो है वह जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर रही है। जीवन का लक्ष्य है, जीवन का तीसरा लक्ष्य है काम, वंश वृद्धि से। आप देखिए कि जैसे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं या समाज है या शासन है, अगर जो है वंश जो है आगे नहीं बढ़ा तो ये सब तो यहीं समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि समाज जो है वह अगर सपोज दैट कि आज जो है वह कोई भी व्यक्ति जो है वह बच्चे पैदा ना करे, तो कोई भी व्यक्ति अगर बच्चे पैदा ना करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद जो है वह ये दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो दुनिया अनंत काल तक चलते रहे, तो इस दुनिया के अनंत काल तक चलते रहने के लिए जो है वह वंश वृद्धि आवश्यक है। इसलिए ये जीवन का लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया गया। इसके बाद जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो दरअसल कहा गया है कि हिंदू धर्म के अंदर 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जो है वह दरअसल मानव का जन्म होता है। 84 लाख योनियां, यानी ये 84 लाख योनियों का चक्र है। तो आप जैसे यहां पर मानव में है, तो मानव का जन्म जो है वह कैसे हुआ है? तो यहां 84 लाख योनियों में। योनियों का यहां तात्पर्य क्या है? योनियों का तात्पर्य यहां पर स्पीसीज से है। यानी पूर्व जन्म में आप कोई दूसरी स्पीसीज, दूसरी प्रजाति में थे, उससे पहले दूसरी प्रजाति में थे, उससे पहले दूसरी प्रजाति में थे, और ये 84 लाख प्रजातियों के जन्म के बाद मानव का जन्म जो है वह हुआ है। यानी 84 लाख प्रजातियां जो है वह पाई जाती हैं। इससे एक संदेश यह भी दे दिया गया। और आज हम लोग अगर हिंदू धर्म में कहा गया 84 लाख प्रजातियां, आज का साइंस जो है वह देखा जाए तो आज का साइंस जो है वो अब तक 27 लाख प्रजातियों के बारे में पहचान कर चुका है। यानी 27 लाख प्रजातियों के बारे में पहचान कर चुका है। लेकिन अगर 1950 में जो है हम बात करें, 1950 में कितने लाख प्रजातियों की जो है वह जानकारी रही होगी? तो 2 लाख। अगर जो है वह हम 1650 के बारे में बात करें तो कितने प्रजातियों की जानकारी रही होगी? तो कुछ हजार। इसका मतलब है कि हमारे जो है वो प्रजातियों की संख्या के बारे में हमारी जानकारी पहले से कम थी। आज जो है वो हम जान रहे हैं 27 लाख। लेकिन हिंदू धर्म में पहले से ही जो है वह व्याख्यायित है कि 84 लाख प्रजातियां थी, और 84 लाख योनियों के बाद ही हिंदू धर्म का जन्म होता है। इससे एक तत्व जो है वह हमें और इसमें मिलता है, और वो ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई चींटी है, कोई जो है वह कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो
हो सकता है ना कि उसमें जो आत्मा है वो आत्मा हमारे किसी जो है वह पूर्वज की हो। क्यों? क्योंकि जो है वह 84 लाख योनियों के बाद जो है वह अगर जन्म लेगा तो वह जो है वह आत्मा जो है वह किसी पूर्वज की आत्मा जो है वह हो सकती है। या मैं जो है वह अगर मृत्यु को प्राप्त करूंगा तो अगले जन्म में हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली या जो है वह किसी अन्य जीव के रूप में जो है वह जीव जन्म हो। तो इसका मतलब है कि 84 लाख योनियों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक जीवन की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है, मानव का धर्म है। मानव का धर्म प्रत्येक जीव की रक्षा करना, प्रत्येक तत्व की रक्षा करना, प्रत्येक प्रजातियों की रक्षा करना। और अगर प्रत्येक प्रजातियों की रक्षा हो गई तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन तो ऐसे ही हो गया ना, जैव विविधता का संरक्षण ऐसे ही हो गया, यानी जैव विविधता के संरक्षण हो गया। लेकिन ये जो चक्र है ये चक्र अनंत है। 84 लाख योनियों का जो चक्र है यह अनंत है। और अगर अनंत है और इससे कोई व्यक्ति उसे मुक्त होना चाहता है तो इससे मुक्त होने का एकमात्र माध्यम है, और वह माध्यम क्या है? मोक्ष। लेकिन कहा जाता है कि सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति अगर चाहिए तो मोक्ष चाहिए। और मोक्ष की प्राप्ति जो है कैसे हो सकती है? तो मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रधान मार्ग हैं। हालांकि इसके अलावा भी और मार्गों की चर्चा की गई है, इसके अलावा भी और मार्गों की चर्चा की गई है, लेकिन 4 प्रधान मार्ग हैं। 4 प्रधान मार्ग क्या हैं? तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। अब समझिए क्या है। तो देखिए, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग का तात्पर्य जो है वह किस चीज से है? तो ज्ञान मार्ग का कि हम ज्ञान की इस अवस्था में जो है वह चले जाएं, ज्ञान की इस अवस्था में चले जाएं कि हमारे जीवन के ऊपर सुख और दुख किसी का भी प्रभाव ना पड़े। हम सुख में हैं या दुख में हैं, उसका उस प्रभाव से मुक्त हो जाएं। तो अगर इस प्रभाव से अगर मुक्त हो जाएं तो हम ज्ञान मार्ग को प्राप्त कर लिए और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म, कर्म यानी कि निष्काम कर्म, जिसे जो है वह गीता में भी उपदेश दिया गया है। निष्काम कर्म यानी कर्म जो है वह लगातार कर्म करते चले जाए, चाहे कोई भी फल प्राप्त हो। अगर हम इस अवस्था को प्राप्त कर लिए और हम लगातार कर्मों के ऊपर अपना ध्यान दें तो हम जो है वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह जो है वह भी मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। योग मार्ग, योग की अवस्था, योग का मतलब ध्यान, ध्यान की उस अवस्था को हम लोग प्राप्त कर ले जिसमें जो है वह हम अपने तन मन का जो है वह शुद्ध बुद्ध खो दे, तो वह जो है वह योग मार्ग की अवस्था जो है वह, और उसके द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग का मतलब है कि ये चौथी अवस्था, यह चौथी अवस्था दरअसल गृहस्थ लोगों के लिए जो है वह कहा गया। गृहस्थ लोगों के लिए कहा गया चौथी अवस्था, जिसमें कहा गया कि आपके कोई भी इष्ट देव हैं और उस इष्ट देव की पूजा अर्चना में आप इतने लीन हो जाइए, इष्ट देव की पूजा अर्चना में इतने लीन हो जाइए, भक्ति को इतना स्वीकार कर लीजिए कि आप सांसारिक जो है वह चीजों से आप अपने आप को मुक्त कर लीजिए। और अब अपने इष्ट देव की आराधना में सारी सांसारिक चीजों से अपने आप को मुक्त प्राप्त कर लेंगे तो वह भी जो है वह आप जो है वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, जैसा मीरा के द्वारा जो है वह किया गया। यानी जो है वह मीरा जो भक्ति काल की जो है वह जो संत थी उनके द्वारा जो किया गया, कृष्ण की जो है वह भक्ति में वो इतनी लीन हो गई कि वह सब कुछ जो है वह भूल गई। तो वह जो है वह क्या है? भक्ति मार्ग है। ठीक, अब यहां पर हम लोग हिंदू धर्म के अंदर अगली बात जो है वह देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर आश्रम की व्यवस्था की गई थी। और आज हम लोग ये कहते हैं कि इसे ऐसे आश्रम की व्यवस्था का क्या महत्व है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आश्रम की व्यवस्था क्यों की गई थी और क्या था। तो आश्रम जो माना गया था कि 4 आश्रम हैं और ये 4 आश्रम से प्रत्येक जो है वह मानव को गुजरना जो है वह पड़ता है। 4 आश्रम से प्रत्येक मानव को गुजरना पड़ता है। पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की अवस्था। ब्रह्मचर्य का अवस्था का मतलब जो है वह है कि यह कहता है कि आत्मनियंत्रण, आत्मत्याग और शिक्षा की अवस्था है। आप देखिए कि शिक्षा हमें प्राप्त करना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य की अवस्था को जो है वह यह बात कर रहा है कि शिक्षा जो है वह प्राप्त करना आवश्यक है। आत्मनियंत्रण, व्यक्ति में आत्मनियंत्रण जो है वह होना चाहिए और त्याग जो है वह होना चाहिए। यानी त्याग का डेवलपमेंट तभी होगा जब हम ब्रह्मचर्य को स्वीकार करेंगे। और ब्रह्मचर्य को स्वीकार करने के बाद अगर हम त्याग सीख गए तो हम सामाजिक जीवन में भी त्याग जो है वह प्राप्त दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए भी हम त्याग दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो ये जो है ब्रह्मचर्य की अवस्था। और ये ब्रह्मचर्य की अवस्था कितने? 25 वर्षों तक। कितने जो है वो वर्ष तक माना गया? 25 वर्ष तक। अब ध्यान से देखिए, 25 वर्ष तक। आज हमारे यहाँ विवाह की आयु जो है वह 18 और 21 है। और उस समय भी जो है वह यह संकेत, दर्शन में संकेत दिया गया था कि 25 वर्ष के बाद ही जो है वह विवाह जो है वह होने चाहिए। यानी 25 वर्ष तक जो है वह
एक ब्रह्मचर्य की अवस्था को जो है वह स्वीकार किया गया। 25 वर्ष के बाद जो है वह 25 से 50 के बीच जो है वह माना गया था, क्योंकि जीवन की कुल आयु जो है 100 मानी गई थी और 100 मानी गई थी, तो गृहस्थ जीवन जो है, और गृहस्थ में जो है वह जीवन कहा गया कि सबसे प्रधान जीवन, हिंदू धर्म के अंदर गृहस्थ जीवन सबसे प्रधान जीवन। क्यों? क्योंकि जो है वह जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, इन 4 लक्ष्यों में 3 लक्ष्य की प्राप्ति जो है धर्म अर्थ काम। धर्म यानी कि जो है कर्तव्यों का पालन, व्यक्ति कर्तव्यों का पालन कब कर सकता है? जब गृहस्थ जीवन में आए। इसमें केवल एक ही कर्तव्य है, और वो कर्तव्य जो है वह क्या है? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हम जो है वह एक छात्र जीवन, छात्र धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अन्य जो कर्तव्य हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना या समाज का सेवा करना, मानव धर्म का जो है को सेवा करना, वह जो है वह किस में आ रहा है? तो गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में ही अर्थ, इकोनॉमी यानी इकोनॉमी का संचालन करना, वह भी गृहस्थ जीवन का, और काम यानी वंश वृद्धि, यह भी गृहस्थ जीवन के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है वह हम लोगों की अवस्था जो है आ जाती है वानप्रस्थ की अवस्था, और वानप्रस्थ की अवस्था में कहा जाता है भौतिकतापूर्ण जीवन से त्याग, यानी भौतिकतापूर्ण जीवन से त्याग, लेकिन वो घर में रहेंगे घर में, और भौतिकतापूर्ण जीवन से त्याग कर दिए। तो भौतिकतापूर्ण जीवन से अगर जो है वह त्याग कर दिए, तो एक्चुअल में वानप्रस्थ की अवस्था जो है वह गौर करके देखिए तो ये जो है, जो व्यक्ति पहले गृहस्थ में था आज वानप्रस्थ में है, तो वह वानप्रस्थ में उसका पुत्र अगर गृहस्थ जीवन में इंटर कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? सारे जो है वह अपने अनुभवों को ट्रांसफर कर रहा है। भौतिकता से जो है वह हट गया, लेकिन अनुभवों को ट्रांसफर कर रहा है। यानी वानप्रस्थ अवस्था में ही जो है वह दरअसल सारे अनुभव, पिता अपने सारे अनुभव को पुत्र को जो है वह दे रहा है, पुत्री को दे रहा है, ताकि माता अपनी पुत्री को दे रही है, अपनी जो है वह पुत्र वधू को दे रही है। तो यह जो है वह क्या है? ये एक अनुभव को जो है वह ट्रांसफर करने की अवस्था जो है वह हो सकती है वानप्रस्थ। और लास्ट में संन्यास को कहा जाता है पूर्ण परित्याग की अवस्था। हर चीज, सारे सुख दुख वगैरह सब कुछ को जो है वह भूल जाए, और यही जो है वह दरअसल मोक्ष का मार्ग ढूंढना। क्यों? क्योंकि यही जो है वह जो भक्ति मार्ग, गृहस्थ जीवन के व्यक्ति जो भक्ति मार्ग जो है स्वीकार करते हैं, इसी के अंतर्गत जो है वह वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है वह हम लोगों ने हिंदू धर्म को 2 भागों में समझने का प्रयास किया। 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या थी। इसके और भी हिंदू धर्म के बहुत सारे जो है रीति रिवाजों, परंपराओं आदि की चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।